एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हैरानी आपके चेहरे पर नजर आएगी और माथे पर शिकस्त, साथ ही डर के पसीने भी बह रहे होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की ये सच्ची कहानी हमें भेजी है राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले भानु प्रताप जी ने। इस कहानी में भानु प्रताप जी ने बताया कि वो राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले हैं। कहानी साझा करते समय उन्होंने हमें एक बात कही थी कि जिस तरह जीवन में खुशियां आती हैं, उसी तरह जीवन में दुख भी आते हैं। अगर आपका प्रभु पर विश्वास रहेगा तो पल भर में सारे दुख ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर विश्वास डगमगाता है तो इसका कारण पल भर के लिए ही आपके लिए विनाश बन जाता है। भानु प्रताप जी ने कहा कि ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। बात है 2003 की। भानु प्रताप जी की नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी रेखा के साथ कुछ समय जैसलमेर में बिताकर रेखा के ससुराल मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। रेखा को अक्सर इंटीरियर डिजाइनिंग के काम से बाहर जाना पड़ता था। उनकी बीवी इंटीरियर डिजाइनर थी और साथ ही वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। वैसे तो इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है अक्सर किसी के घर में जाकर उसको सजाना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज से एक घर को एक घर बनाना, और रेखा को इस काम में बहुत ही महारत हासिल थी। इसी वजह से रेखा को आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते थे। रेखा कई बार अपने पति से ये साझा कर चुकी थी। वो भानु प्रताप जी को कई बार ये बता चुकी थी कि वो जिस भी घर में जाती है और उनका रिनोवेशन करवाती है, उस समय उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास है। और भानु प्रताप जी भी बस यही कहते कि हनुमान जी की कृपा है, सब कुछ अच्छा होगा, तुम बस बेफिक्र अपना काम करती रहो। लेकिन वो दिन दूर नहीं था जब रेखा के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने भानु प्रताप जी को साथ ही साथ हम सभी को चौंका दिया। ऑफिस के काम से सुबह ही रेखा एक नए घर की तरफ निकल चुकी थी। वैसे रेखा आए दिन 7 या 8 बजे शाम की आ जाती थी, लेकिन इस बार रात के 1 बज चुके थे। रेखा अभी भी घर नहीं पहुंची थी, साथ ही उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसी स्थिति में भानु प्रताप जी पूरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने उसी समय कंपनी के मालिक को फोन किया और रेखा की आखिरी लोकेशन जानना चाही। अब भानु प्रताप जी को वो एड्रेस मिल चुका था जहां आखिरी बार रेखा गई थी घर का जायजा लेने। भानु प्रताप जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेखा की गाड़ी उस घर के बाहर ही खड़ी है, यानी रेखा उसी घर में मौजूद है। भानु प्रताप जी ने जैसे ही घर की तरफ देखा तो हर जगह अंधेरा था। उन्हें रेखा कहीं नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने गेट खोला और वो उस घर के अंदर घुस आए। जैसे ही उन्होंने आसपास की लाइट जलाई, रेखा को देखते ही भानु प्रताप जी डर के मारे कांप उठे। दीवार के एक कोने पर रेखा चिपक कर खड़ी हो रखी थी। चेहरे पर पूरी तरह से बाल थे, हाथों पर नाखूनों के निशान, मुंह से खून बह रहा था और जमीन पर पड़ी थी एक जंगली कुत्ते की लाश, जिसे शायद रेखा बहुत पहले खा रही थी। लेकिन भानु प्रताप के आते ही रेखा दीवार की छत से चिपक कर खड़ी हो रखी थी। सोचिए नजारा कैसा रहा होगा कि आपने गेट खोला और सामने आपने देखा लाइट जलाते ही छत के कोने पर चिपक कर खड़ी है एक लड़की और जमीन पर पड़ी है एक कुत्ते की लाश। भानु प्रताप जी पूरी तरह से घबरा चुके थे। अचानक ही उन्होंने रेखा का नाम लेकर पुकारा, रेखा। अचानक ही न जाने क्या हुआ, रेखा छत से नीचे गिर पड़ी और रोने लगी। भानु प्रताप जी डरे सहमे रेखा के पास पहुंचे। रेखा ने जैसे ही भानु प्रताप जी को देखा, वो उनके पैर से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी।
भानु प्रताप जी अब हैरान थे कि आखिर करे तो करे क्या। भानु प्रताप जी ने तुरंत ही रेखा को संभाला और गाड़ी की तरफ ले आए और गाड़ी में बिठाकर सीधा जैसलमेर की तरफ निकल पड़े। भानु प्रताप जी ने रेखा को यह नहीं बताया कि वो उन्हें कहां ले जा रही हैं। दरअसल भानु प्रताप जी अपनी बीवी रेखा को कहीं और नहीं बल्कि बालाजी महाराज के दरबार में ले जा रहे थे। अचानक ही मेहंदीपुर बालाजी की तरफ जाते हुए रेखा कुछ अलग सा बर्ताव करने लगी। भानु प्रताप जी ने तुरंत ही अपनी गाड़ी के पीछे से कुछ रस्सियां निकाली और अपनी बीवी रेखा को गाड़ी की सीट पर पीछे बांध दिया और गाड़ी में हनुमान चालीसा लगा दी। गाड़ी चलती जा रही थी, वहीं रेखा की चीखें भी निकल रही थी और हनुमान चालीसा का मधुर संगीत बजता जा रहा था। अब भानु प्रताप जी रेखा को लेकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके थे। जैसे ही भानु प्रताप जी रेखा को मंदिर के अंदर ले जाने लगे, अचानक ही उसके अंदर से एक आवाज निकल पड़ी। मुझे वहां मत ले जाओ, मुझे वहां मत ले जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। भानु प्रताप जी ने उसकी बातों को अनसुना किया और उसे घसीटते हुए मंदिर के अंदर ले आए। सामने ही बालाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई थी। अचानक ही वहां से एक पुरोहित आए। उन्होंने रेखा को पकड़ा और जमीन पर बिठा दिया और उन्होंने जैसे ही रेखा के बाल पकड़े और उनसे सवाल पूछा, कौन है तू और इस लड़की के शरीर में क्या कर रहा है? अचानक ही रेखा के अंदर से फिर वही आवाज गूंज पड़ी, मैं जिन। अब भानु प्रताप जी वो पुरोहित ये समझ चुके थे कि रेखा के शरीर में एक जिन का वास है। उसी समय पुरोहित ने बालाजी महाराज की आरती गाना शुरू किया। साथ ही अपने सहयोगी पुरोहित को बुलाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाया। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगभग 10 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था। साथ ही बालाजी महाराज की आरती भी चल रही थी और उसी समय रेखा की चीखें बढ़ती जा रही थी। रेखा अपने ही शरीर पर नाखून काट रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। शरीर से हल्का हल्का खून रिस रहा था और भानु प्रताप जी तकलीफ और दुख से गुजर रहे थे और रेखा सिर्फ चिल्ला रही थी। उसके अंदर से लगातार वही आवाज आ रही थी, आज मेरे साथ साथ ये लड़की भी जाएगी, मार डालूंगा। फिर क्या था, अचानक ही पुरोहित ने भभूत का एक गुच्छा सा उठाया और रेखा की आंखों पर दे मारा। अचानक ही रेखा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। भानु प्रताप जी डरकर पुरोहित से रेखा का हाल पूछने लगे। पुरोहित सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बालाजी महाराज पर विश्वास रखिए, सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। अचानक ही पुरोहित ने कुछ जल की बूंदें लेकर रेखा के ऊपर दे मारी और अचानक ही रेखा की आंखें खुलाई। रेखा अपने आप को बालाजी मंदिर में पाकर हैरान थी और उन्होंने सबसे पहले भानु प्रताप जी को गले लगाया और उनसे हालचाल पूछा कि आखिर वो किस स्थिति में और किस वजह से यहाँ आई हैं। भानु प्रताप जी ने भी हंसते हुए कहा कि वो जल्द ही उन्हें सब कुछ बताएंगे और उसके बाद वो पुरोहित से इजाजत लेकर और साथ ही बालाजी महाराज के आगे नतमस्तक होकर उनके दर्शन कर वहां से प्रसाद ग्रहण कर निकल पड़े अपने शहर की ओर, मुंबई पहुंचकर सबसे पहला कार्य जो भानु प्रताप जी ने किया, उन्होंने अपने घर के मंदिर में श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा लगाई और रेखा को हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अनुरोध किया। जब रेखा को भी अपनी पुरानी बात पता चली, उसने प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रण लिया। तो इस तरह श्री बालाजी महाराज की शक्ति के प्रभाव से एक जिन ने तोड़ा अपना दम और किस तरह से भानु प्रताप जी की बीवी रेखा के शरीर से
एक जिन का हुआ खात्मा। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है और साथ ही ये भानु प्रताप जी की सच्ची घटना पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम साथ ही अपने विचार जरूर लिखिएगा। Ooh.